हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.4 8th मैथ। इसमें क्या है, एक महुली गांव में, गांव का नाम महुली है, एक आयताकार भूखंड है। मतलब एक भूमि का टुकड़ा है जो आयताकार है। मतलब एक एक आपको लैंड दिया हुआ है जो कि रेक्टेंगुलर लैंड है, ठीक है। उस रेक्टेंगुलर लैंड से आपको एक स्कूल बनाना है। आयताकार भूखंड से एक स्कूल बनाना है, विद्यालय बनाना है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 11:4। 11:4 है। गांव में इस भूखंड की बाढ़ फैंस कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से इतने रुपए खर्च होते हैं। अगर भूखंड बाढ़ बाढ़ मतलब फेंसिंग कर दी, फेंसिंग करने के लिए 100 रुपए प्रति मीटर की दर से इसमें कपड़ा या फिर फेंसिंग में जो कांटे बाटे होते हैं वो लग रहे हैं, ठीक है। तो इस फेंसिंग के लिए इतना 75,000 रुपये खर्चा आता है। तो भूमि का माप यानी कि जो डायमेंशन है, जो लेंथ और ब्रेथ है वो निकालना है हमें। भूमि की लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है, तो हम दोनों को हम इसमें इसमें मानना पड़ेगा। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, माना ये आयताकार भूखंड है, रेक्टेंगुलर लैंड का पार्ट है, जिसमें लेंथ जो है वो 11 है और जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है वो 4 है। क्योंकि ये रेशो में दिया हुआ है इसलिए हम इसमें एक कॉमन फैक्टर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लिया यहाँ 22 है, होगा 22 मीटर, होगा ये 8 मीटर होगा। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रेशो आ जाता है 11/4। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशो होता है, इस रेशो को, इस रेशो की वैल्यू जो आपको दे रखी है, आपको एक्चुअल नहीं दे रखा, तो एक्चुअल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके आपका एक्चुअल नंबर आता है, एक्चुअल लेंथ आती है। तो एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्स से एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है जो इन दोनों में मौजूद होता है, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका एक्चुअल लेंथ पता चल जाता है। तो वो कॉमन फैक्टर हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने वही माना माना आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई लेंथ जो है वो इक्वल टू हमने 11x मान ली, और आयताकार भूखंड की लंबाई के बाद चौड़ाई जो ब्रेथ है वो 4x मान ली। ये हमने इधर बना रखा है डायग्राम। गांव फेंसिंग कराने की जो दर है, यानी कि 1 मीटर बाड़ लगाने पर व्यय, 1 मीटर जो कपड़ा लगेगा, 1 मीटर, वैसे तो 100 रुपये मीटर प्रति कपड़ा, 1 मीटर यहाँ लगाया, 1 मीटर यहाँ लगाया, एक एक मीटर करके हम यहाँ पे चारों तरफ फेंसिंग कर रहे हैं, बाड़ लगा रहे हैं, कांटे लगा रहे हैं, ताकि वहां पर कोई आ ना सके बाहर से कोई। तो उसका जो खर्च है, उसका जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, 100 रुपये। तो 100 रुपये पे हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर बाड़ लगा रहे हैं, 1 मीटर कांटा लगा रहे हैं, कांटे लगाते हैं ना चारों तरफ सेफ्टी के लिए, तो वही यहाँ पे लगा रहे हैं। और जो कुल जो बाड़ लगाने का जो कुल व्यय है, फेंसिंग का जो टोटल कॉस्ट है वो हमें दे रखा है 75,000 रुपये। बाड़ लगाने का कुल व्यय, टोटल खर्च है 75,000 रुपये। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तो हमें देखो टोटल जो कुल कॉस्ट जो है हमें पता है इतना लग रहा है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी किनारे की लंबाई जितनी है, हमें बाड़ा जो लगाना है, बाड़ जो लगाना है, फेंसिंग जो लगानी है वो किनारे पर लगानी है। तो हमें इसकी टोटल लेंथ निकालनी होगी, टोटल लेंथ निकालनी होगी। टोटल लेंथ को हम 1 मीटर का हमें पता है, तो टोटल लेंथ में हम उतने मीटर से हम उसकी गुणा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 1 मीटर का 1 मीटर लगाने का खर्चा पता है 100 रुपये, और माना इस पूरे की लंबाई जो है 15 मीटर आ गई, 15 मीटर लंबाई, तो 15 मीटर के लिए क्या करेंगे, 15 से हम 100 की गुणा कर देंगे, तो टोटल खर्चा आ जाएगा हमारा 1500 रुपये। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। हम पहले किनारे की लंबाई निकालेंगे, किनारे की लंबाई में हमें पता चल जाएगा कि बाड़ लगाना है, जो फेंस लगाना है वो कितना लंबा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भूखंड का परिमाप, मतलब परिमाप जो होगा
आयत का परिमाप वो हमारा है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा आयत का परिमाप होता है। तो लेंथ है हमारी 4x सॉरी 11x प्लस में 4x प्लस कर दिया, कितना आ गया 11 प्लस 4 15 हो गया, 15 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया ये 30x। तो ये परिमाप हो गया। हमें पता है 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च बराबर 100 रुपये। तो इतने मीटर, ये 30x ये क्या है, इतना मीटर ये टोटल लंबाई है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30x मीटर, 30x मीटर बाड़ लगाने में कुल खर्च बराबर हो जाएगा, इसकी गुणा हम कर देंगे 100 से। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 3000x, इतने रुपए हमारे खर्च होंगे टोटल। और हमें पहले से दे रखा है बाड़ लगाने का कुल खर्च, ये एक तरह से हमारा ये हो गया ना, बाड़ लगाने का कुल खर्च हो गया। बाड़ लगाने का टोटल कुल खर्च इतना है, लेकिन बाड़ लगाने का जो कुल खर्च है वो हमें पहले से दे रखा है। बाड़ लगाने का कुल खर्च हमें पहले से दे रखा है, वो है 75,000 रुपये, ये हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है 3000x। अब इधर जो मल्टीप्लाई में हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x वहीं पे रह जाएगा, जो मल्टीप्लाई में 3000 है, जो इधर मल्टीप्लाई में वो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, बटे में 3000। 1 2 3 1 2 3 0 कट गए, 3 से इसको काट दिया, 25 या 75 होता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर। तो ये x की वैल्यू आई है, हमें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है। अतः इसलिए आयत की जो लंबाई है, इसलिए आयत की लंबाई बराबर क्या थी हमारी 11x, और ये बराबर होगी 11 को हमने x मतलब 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 25 और बचा 2, 25 और 2 27, 275 मीटर। इसी तरह से और आयत की लंबाई पता चल गई, चौड़ाई बराबर 4x। तो 4 की मल्टीप्लाई x से मतलब 25 से कर देंगे तो 100 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, यही हमें निकालनी थी, डायमेंशन निकालनी थी, विमाएँ निकालनी थी, और ये आ गई हमारी।